शेफाली जरीवाला जिनका अभी निधन हो चुका है, एक जानी मानी हस्ती जिनको ऑलमोस्ट इंडिया में सभी जानते हैं क्योंकि उनके एक गाने ने काफी तहलका मचा दिया था एक समय में। आज उनका निधन हो चुका है। लोग बड़े हैरान परेशान और कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि अचानक ये कैसे पॉसिबल है। तो उनका जो सडन डिमाइस हुआ है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? एक्चुअली दिस इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, ब्रीथिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। मतलब सडनली जब हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, हमें प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, या फिर हम कुछ ज्यादा ही थकावट में घिर जाते हैं जिसमें कि हम प्रॉपरली थोड़ा डिजीनेस फील करते हैं और बड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, तब कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और ये किसी भी उम्र में आ सकता है। एक्चुअली जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और शिफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी को लेकर जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो उन्होंने सुबह से शाम तक का जो भी शिफाली जरीवाला का रूटीन था वो बताया। उन्होंने बताया कि शेफाली जरीवाला ने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखी थी घर में, तो सुबह से वो फास्ट पर थी और हमारे रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स, करीबी दोस्त सब घर में आए हुए थे और पूरा दिन पूजा पाठ में ही निकला है, जो कि शेफाली पूरी तरीके से मैनेज करा रही थी और सुबह से भूखी थी, सब कुछ मैनेज वही करवा रही थी। तो सुबह से भूखे रहने के बाद शाम को उन्होंने फ्रिज से निकाल कर चाइनीज नूडल खाया और उसके बाद वो थोड़ी थक गई थी तो वो आराम करने चली गई। एंड देन जैसी थोड़ी उठी तो उन्होंने अपना जो रूटीन था, वो जो स्किन रेजिम फॉलो करती थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मल्टी वाइटामिन्स और जो भी वो स्किन ट्रीटमेंट लेती थी उसको फॉलो किया। उसमें उन्होंने ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगवाई, आईवी ड्रिप जिसे बोलते हैं, और उसके बाद वो सो गई। एंड आफ्टर दैट थोड़ा डिजीनेस फील किया, थोड़ी थकावट फील की, उनकी आंख नहीं खुल पा रही थी। उसके बाद जो भी उनके आसपास लोग थे, सर्वेंट वगैरह, उन्होंने पराग को फोन किया, जो कि वो अपने डॉगी को लेकर, सिम्बा नाम है, उसको घुमाने लेकर गए थे नीचे तक, क्योंकि डॉगीज को घुमाना पड़ता है। एंड उसके बाद वो फटाफट आते हैं और फिर देखते हैं तो शेफाली जरीवाला की तबीयत खराब हो गई थी, काफी उनका बीपी लो हो चुका था और वो आंख नहीं खोल रही थी। इसीलिए वो उनको उठाते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पता चलता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में शेफाली जरीवाला की सडन डेथ हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये सारी बातें पराग त्यागी, जो कि शेफाली जरीवाला के हस्बैंड हैं, उन्होंने पुलिस को बताई। और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट की वेट किया गया और जो भी सिचुएशन थी वो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट के ही कारण उनका देहांत हुआ। उसके बाद मीडिया में इस तरीके से न्यूज़ फैली है जिसकी हद नहीं है और एक्चुअली किसी की डेथ हो गई है और लोग उसका मजाक बनाते ही हैं। तो मुझे तो ये एक मजाक के रूप में ही लगा, जिस तरीके से न्यूज़ वायरल हो रही है कि एंटी एजिंग टैबलेट्स लेती थी क्योंकि वो इतनी यंग लगती थी, 42 इयर्स में भी वो इतनी जवान खूबसूरत लगती थी और वो एंटी एजिंग टैबलेट्स लेती थी, और क्या जरूरत थी इतनी खूबसूरत होकर ये सब लेने की। भाई ये सब बहुत नॉर्मल चीज है। एक्चुअली ये सब जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं सब लेते हैं, और इट्स नॉट अबाउट अ फीमेल, मेल भी लेते हैं। इसको स्किन रूटीन रेजिम कहा जाता है। बॉलीवुड में तो सारे एक्ट्रेसेस लेते हैं भैया, एक्टर भी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक इंसान की डिमाइस हुई और उसको सडन दुखद सब कुछ दिखाने के बाद उसको बस एक ही मुद्दा बताया जा रहा है कि एक्चुअली वो इतनी कम उम्र में वो लेती थी, क्या जरूरत थी, इतनी तो खूबसूरत थी, और कितनी खूबसूरत होना था, एंटी एजिंग क्या करना है। तो एक्चुअली ये एक रेजिम होता है जो कि एक सक्सेस के बाद मोस्टली हर कोई ही
फॉलो करता है कि विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, ग्लूटाथियोन भी लेते हैं, आईवी ड्रिप्स बहुत सेलेक्टेड लोग लगा रहे हैं, वो बात एक अलग है। बट एक्चुअली ग्लूटाथियोन है क्या, हमें वो चीज पता भी नहीं है, और उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव आप न्यूज चला रहे हैं, क्या ये सही है? जिस तरीके से ग्लूटाथियोन को डिसमिनेट किया जा रहा है मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर लोग व्यूज के लिए नेगेटिव बातें फैला रहे हैं शेफाली जरीवाला के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लूटाथियोन के बारे में पता होना चाहिए। हमारी एक्चुअली बॉडी ही ग्लूटाथियोन बनाती है, बट सबकी अपनी अपनी बॉडी का एक आई थिंक तरीका है, जो भी आपकी बॉडी बना रही है, जिस तरीके का आप खाना खा रहे हैं उस तरीके से हमारी बॉडी बनाती है। आप जो खा रहे हैं उसमें से अगर उसमें ग्लूटाथियोन बनाने की कैपेबिलिटी है तो वो फूड आपको ग्लूटाथियोन बनाएगा ही। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें हमें ग्लूटाथियोन मिलता है, अगर हम वो खा रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑब्वियस सी बात है ग्लूटाथियोन बनाएगी बनाएगी। बट एक्चुअली लोगों को जैसे कि ये फ्री रेडिकल्स के लिए भी अच्छा है, तो लोग इसको जनरली खाने में नहीं ले पाते, तो वो जनरली अपनी स्किन रेजिम ट्रीटमेंट में ले लेते हैं, जैसे कि ड्रिप्स लगा के कुछ मेडिसिन्स के हिसाब से लेते हैं। तो सबका अपना अपना तौर तरीका है, और यहाँ पे खूबसूरत दिखने का एक अलग ही एंगल है, क्योंकि बॉलीवुड में आप हो, सीरियल में हो, या फिर फैशन इंडस्ट्री में हो, तो लुक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी स्किन ग्लो, टेक्सचर इम्पोर्टेंट रखाता है, तो सब लेते हैं यहाँ पर। बट सिर्फ ग्लूटाथ्योन को ब्लेम कर देना कि भाई ग्लूटाथ्योन के कारण हो गया, वो 7-8 साल से ले रही थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो गुजर गई हो। बट अभी ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि कार्डियक अरेस्ट बीपी लो के कारण होता है। तो मैं यही समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने फास्टिंग रखी, पहली चीज है कि आप अगर फास्टिंग रख रहे हो तो उसका मतलब समझो। फास्टिंग अगर आप रख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लो, कुछ नहीं जाएगा। और ये सब रखने की क्या जरूरत है? भगवान नहीं बोलते कि आप फास्ट रखो, आप अपनी मर्जी से रखते हो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आपको इतना थकना नहीं है। आपने एक तो फास्ट रख लिया, सुबह से आप भूखे हो, आपकी बॉडी के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हो कि आप खाना पीना त्याग के भगवान की पूजा करने में लगे हो। कौन सा भगवान बोलता है भाई कि खाना पीना त्याग दो और उसके बाद भगवान की पूजा करो? अरे भाई, ये सब इंसानों के बनाए ही चोचले हैं, और लोग बाग इसी में उलझे पड़े हैं कि उनको ये नहीं लगता है कि भाई हम अच्छे कर्म करें तो भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे। और वो बहुत अच्छे कर्म कर रही थी, आश्रम चला रही थी, बच्चों को उसने गोद लिया हुआ था, बहुत सारे बच्चों के। तो वो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फुलफिल कर रही थी, तो वही सबसे बड़ा एक कर्म है। और पूजा पाठ उसने की थी, जिसके कारण कि वो थक गई थी। बल्कि इनके घर में तो सर्वेंट होते हैं, ये अलग से खुद मैनुअली हर एक चीज नहीं करते हैं, बट मैनेज करते हैं। 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग के साथ आप बात कर रहे हो, 10 लोग का आप स्वागत कर रहे हो, आप भगवान की भी पूजा कर रहे हो, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना पूरा दिमाग आप ही लगा रहे हो। तो आप सोचो ना, एनर्जी लेवल कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो, है ना? मैनेज कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कौन आया कौन नहीं आया, ये आ गया वो नहीं आया, चलो फटाफट उसको फोन लगाना है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए, भगवान का कहाँ रखना है, कैसे रखना है, पूजा में क्या क्या होगा, ये तो जो पूजा करवाता है वही देखता है। भाग दौड़ लगी रहती है, दिमाग कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है चलता रहता है। ऊपर से आपने फास्ट रख लिया तो आपको थकावट हो रही है, और आप जब थकावट आपको होती है और आपने फास्ट रखा हुआ है, उसके बाद आपको थोड़े से डिजीनेस फील होती है कि अरे भाई थोड़ा सा थकावट हो रही है, जल्दी जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम करना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। और जब हम ऐसी चीज रखते हैं ना, तो कई बार हमें रात को भी नींद नहीं आती, अरे कल तो पूजा है, इतने लोग आएंगे, इतने लोगों का स्वागत करना है। लोग बाग कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो धर्म फॉलो करते हैं तो बहुत ब्लाइंडली करते हैं, वो सोचते ही नहीं है, बस लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमने पूजा रख ली है तो ये लोग आएंगे वो लोग आएंगे, हमें ये करना है वो करना है, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान हमें ऐसा कर देंगे, हम भगवान हमें वैसा कर देंगे। एक्चुअली कुछ नहीं है, ये थकने के कारण ओवर जो वो टायर्ड हो गई ना, उसके कारण उसका बीपी लो हुआ, जिसके कारण उसने उसके बाद खाना क्या खाया, उसने खाना खाया फ्रिज का खाना खाया, जो कि हेल्दी भी नहीं था। और उसके बाद उसने ड्रिप्स ले ली। मतलब ये जो 3-4 चीजें एकदम से हुई ना,
इसके कारण उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब ग्लूटाथ्योन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट भी होते हैं उसके कारण, बट जब आप बहुत चीप लेवल का ग्लूटाथ्योन आप यूज कर रहे होते हो तो उससे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं, ये भी है। बट आपकी किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लीवर अफेक्ट हो सकता है, आपका हार्ट भी हो सकता है, बट अगर आप चीप लेवल का यूज करते हो तो। बट ये लोग इतने रईस लोग हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, प्रो होते हैं इन सब चीजों में, पूरी तरीके से नॉलेज लेने के बाद ही कुछ अपनी बॉडी पर यूज करते हैं या खाते पीते हैं। तो जो मेन मुद्दा है लोग उस पे बात नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा एंटी एजिंग नहीं है, वो 7-8 साल से ले रही थी, शी वॉज वेरी प्रो, एंड जिससे वो करवा रही थी दे आर ऑल्सो प्रो। तो दैट इज नॉट अ रीजन, रीजन इज दैट कि आप भूखे थे और उसके बाद आप ओवर ही थक गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो ना तो आप कभी भी नोटिस करना आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, ऐसा लगता है कब आप बिस्तर पे पड़ो। और अदरवाइज ना आपका जी थोड़ा घबराने लगता है, मचलने लगता है, और घबराहट बहुत ज्यादा फील होती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी भी फील होती है। तो आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन। और उसके बाद जब आपने ट्रिप ले ली तो आपकी बॉडी वो झेल नहीं पाई, ऑलरेडी आपका बीपी लो था। और उसके बाद जब लो था आपने ठीक से कुछ खाया नहीं, आपकी बॉडी को भी तो भाई कुछ चाहिए खाने को जिससे कि वो आपके शरीर को तंदुरुस्त बना सके। ना आपके शरीर में कुछ है, ऊपर से आप थक गए इतने ज्यादा, और ऊपर से वो ड्रिप ले ली। तो आई थिंक ये जो 3-4 चीजें हैं ना, सबके मिलने के कारण आपकी बॉडी वो चीजें नहीं झेल पाई। आपका जो हार्ट था वो उतना प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पाया, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, आपको एंजाइटी हुई, और इसके कारण मुझे लगता है कि शेफाली जरीवाला की सडन डिमाइस हुई, जिसको कि सिर्फ एंटी एजिंग कर करके ग्लूटाथियोन के कारण हो गया। लोगों ने फालतू में इसको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो यही बोलूंगी, भगवान नहीं कहते कि आप भूखे रहो, भगवान की पूजा पाठ करो, अंधविश्वास में एकदम घिरे रहो। नहीं भाई, आपसे जितना होता है उतना करो। अगर आपको भूख बर्दाश्त होती है तो ही आप फास्टिंग रखो, और फास्टिंग रख रहे हो तो ओवर एग्जॉस्टेड मत हो, क्योंकि ओवर एग्जॉस्टेड होने से हमें एंजाइटी होती ही होती है, और उसके कारण कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ज्यादा थकावट हो जाती है तो आपका दिल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर सांस नहीं आएगी आपको, ये भी एक फैक्ट है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अच्छी खासी वो लाइफ में कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, एक छोटी सी गलती ने, तो सोचो हमारा जीवन कितना नाजुक है, और हम पता नहीं किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, ठीक से खाते नहीं है, और बस अंधविश्वास के नाम पे हम कुछ भी करते हैं कि फास्ट रख लेंगे भगवान खुश हो जाएंगे। भाई भगवान इंसान थोड़ी ना है जो आप रिश्वत दे दोगे और भगवान खुश हो जाएंगे। आप अच्छे कर्म करो, और वो अच्छे कर्म कर रही थी। शेफाली जरीवाला के कई अनाथ आश्रम चल रहे थे, तो वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रही थी, और वही करना चाहिए। और बाकी ये जो फालतू के मुद्दे बने हुए हैं कि एंटी एजिंग, भैया सब आजकल सब ही इंडस्ट्री में सब ले रहे हैं ग्लूटाथियोन, कुछ नहीं है वो, सिर्फ एक कारण नहीं है, कारण काफी सारे हैं। जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में, 4-5 चीजें इकट्ठी होने के कारण ये सारी चीजें हुई।